नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम अष्टम श्रेणी हिंदी चतुर्थ पाठ तरुण के स्वप्न प्रबंधटी पढ़ा। एक प्रबंध पढ़ा आगु प्रथम तार लेखक परिचय देखि नवा। लेखक होउचंती डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। तांको विषय देखि नवा। प्रथमे अछि ओडिशा राज्य के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है। ओडिशार कटक सहर में जन्म होइतिबा सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नेताजी नाम रे जाने। तांको जन्म 23 जनवरी 1897 मसीह होइतिला। भारत को अंग्रेज शासन से मुक्त करना उनका उद्देश्य था। भारत को इंग्रेज शासन मुक्त करने तांकर उद्देश्य थिला। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे संघर्ष करने जो युद्ध करने जो तांको बहुत थर जेल भी जावाक पड़ता। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजों को चुनौती दी। से आज़ाद हिंद फौज माध्यम रे इंग्रेज माननकु चुनौती माने टक्कर देथिले, तांको चैलेंज करथिले। उन्होंने सैनिकों को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। से सैनिक माननकु दिल्ली चलो एवं जय हिंद रो नारा माने स्लोगान देथिले। उन्होंने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। से देशवासी को कहले जे तमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। उन्होंने एक स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का सपना देखा। उनके जीवन के विषय में जानना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना ही है। तो ये कहते उन्होंने एक स्वाधीन राष्ट्र गोटे स्वाधीन राष्ट्र एवं आत्मनिर्भर समाज गठन करिवार स्वप्न देखिथिले। तांको जीवन विषय जानिबा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास को जानिबा सहित समान। कारण सुभाष चंद्र बोस जड़े महान स्वाधीनता संग्रामी और सेनानायक भाव में आजाद हिंद फौज गठन करी देशर स्वाधीनता पाई लड़ाई करथिले। जर्मन रे थिबा 3000 भारतीय सैनिक माननकु नेई से आजाद हिंद फौज गठन करथिले और तांको दिल्ली चलो आह्वान देथिले। तेणु भारतर स्वाधीनता पाई निजको बलिदान दवा सहित अन्य माननकु मध्य आह्वान देथिले जे निजर आत्म बलिदान दवा पाई तमे मते रक्त दियो मु तुमको स्वाधीनता देवी। तांको द्वारा लिखित ये जो प्रबंध आमे पढ़िबा तरुण के स्वप्न, इटा गोटे तांको दृष्टिकोण रू से कहिथिबा गोटे उपदेशात्मक गोटे आह्वानमूलक बाणी जोटा कि गद्य आकार रे देछि, किंतु प्रकृत रे एठी किछि गद्य नाही। केवल सुभाष चंद्र बोस तांको दृष्टिकोण रू आह्वान दउचंती समाज को गठन करिवार गोटे पंथा देखौचंती। तेणु विषयटी को वर्तमान देखिबा। तरुण के स्वप्न। स्वप्न तो अनेकों ने देखा। हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा था। तो ये लेखक जी आमर सुभाष चंद्र बोस कहते स्वप्न तो बहुत जन देखी। आम नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास भी गोटे स्वप्न देखी। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। से स्वप्न तांको शक्तिर उत्स होइथिला एवं तांको आनंदर निर्झर माने झरणा पलटिथिला। तेणु जो स्वप्न से देखिथिले तांको पई सेटा प्रेरणादायक थिला, शक्तिर उत्स थिला एवं आनंदर निर्झर जेमती पिला माने झरणार पानी जेमती केबे भी सरे नाही, सेमिति तांको पई एटा आनंदर निर्झर थिला, माने तांको पई असरंती आनंदर उत्स थिला। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। तांको स्वप्नर उत्तराधिकारी माने तांको स्वप्न को साकार करिवार दायित्व आज आमर। इसलिए हमारा भी अपना एक स्वप्न है। इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। तो आमर भी गोटे स्वप्न अच्छी, निजर स्वप्न अच्छी, जो स्वप्नर प्रेरणा रे आमे सकाळु उठी थाउ, बसी थाउ, चली थाउ, बुली थाउ एवं लेखि थाउ, भाषण दे थाउ और सबू काम करि थाउ। वह स्वप्न या आदर्श क्या है? से ही स्वप्न व आदर्श कौन? हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। आमे चाहूँ जे गोटे स्वाधीन सर्वांगीण, सर्वांगीण माने सबुतिरे पूर्ण, सबुतिरे समृद्ध गोटे स्वाधीन संपन्न समाज। जो समाज रे किछि भेदभाव नथिबो, जो समाज रे धनी गरीब, जाति धर्म
किछिर भेदभाव नथिबो गोटे संपूर्ण समाज आउ जोथिरे कि गोटे स्वाधीन राष्ट्रर निर्माण हेथिबो। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वो मरे नहीं। सेई समाज रे व्यक्ति ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିବ ଓ ସମାଜର କୌଣସି ଦବାବ ମାନେ ପ୍ରେସର, ସମାଜର କୌଣସି ଚାପରେ ସେ ନ ମରୁ। ସମାଜର ଚାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ, ଗରିବ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଦଳିତ ହେଇଥାଏ, ଅବହେଳିତ ହେଇଥାଏ। ସେମିତି ଜାତି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତି ଛୋଟ ଜାତିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁବେଳେ ପଦଦଳିତ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସାମାଜିକ ଚାପରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ନ ହଉ, ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାଜ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯୋଉଥିରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାପ ରହିତ ହେବେ। उस समाज में जाति भेद का स्थान न हो, उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुष की तरह समान अधिकार का उपभोग करे और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। वर्तमान एति जाय बुझिबा, लेखक कहउचंती उस समाज में जो समाजटी आमे गढ़िबा जोथिरे कि मनीष सबु चापरू, सबु प्रकार बाधारू, सबु प्रकार सामाजिक चापरू से मुक्त रहिबो, से समाज रे जाति भेदर स्थान नथिबो। प्राबंधिक सुभाष चंद्र बोस कहउचंती उस समाज में जाति भेद का स्थान न हो। सेई समाज जो समाजटी आमे सामाजिक चाप रहित व्यक्ति मानक स्वच्छंद जीवन यापन पई आमे तैयारी करिछु, सेई समाज रे छोट बड़ जातिर स्थान न रहो। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे। सेई समाज रे नारी मुक्त होइकी समाज एवं राष्ट्रर पुरुष मानक सहित समान अधिकार को उपभोग करू और समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले एवं समाज तथा राष्ट्रर सेवारे समान भावरे से भागीदार हो। उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो। से समाज रे अर्थर विषमता अर्थात धनी गरीबर भेदभाव, टंका पैसार कम आउ आधिक्य ए सबुर विषमता न रहू, भेदभाव बा असमानता न रहू। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए। सेई समाज रे प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति करिवार समान एवं सुअवसर माने भल अवसर ताको मिलू, भल सुजोग सुविधा मिलू। समान भावरे नारी और पुरुष सामाजिक दायित्व तुलांतु। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी और आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। तो ठीक प्राबंधिक कहउचंती जो समाज रे परिश्रम और कर्मर संपूर्ण मर्यादा रहुथुबो, जे परिश्रम करुथुबा लोक, कर्म करुथुबा लोक को सम्मान दिया होथुबो, ताको मर्यादा पूर्ण व्यवहार करा जाउथुबो, आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। जी अलसुआ, जी अकर्मण्य ता पई किछि स्थान सेठी रहिबो नाही। वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। सेई राष्ट्र कौनसी भी प्रकार विजातीय प्रभाव माने बाहरर प्रभाव, बाहरर जो इन्फ्लुएंस कहती से प्रभाव से मुक्त रहिबो। तो ये प्राबंधिक सुभाष चंद्र बोस कहउचंती जे गोटे समाज एमिति हेइथिबो जो समाज रे श्रम करुथुबा लोक को सम्मान मिलुथुबो, मर्यादा दिया हेउथुबो एवं अकर्मण्य आउ अलसुआ लोक पई सेठी किछि स्थान ही नथिबो। सेई भली राष्ट्र रे बाहरर कौनसी प्रकारर शत्रु किछि भी प्रकार रे प्रभाव पकई पारिबो नाही और से प्रभावरु देश मुक्त रहिबो। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व मानव के समक्ष
आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। तो सुभाष चंद्र बोस एठी कहउचंती जो राष्ट्र आम स्वदेशी समाजर जंत्र भाବରେ काम करिवो, अर्थात स्वदेशी समाज माने आम समाज भितर तैयारी हेउथुबा जिनसर मूल्य बुझिबो, आम समाजर व्यक्ति माननकु मर्यादा दब, आम समाज रे परिश्रम करुथुबा लोकंकु पारिश्रमिक ठीक पारिश्रमिक मिलिबो, तांको कामକୁ प्रशंसा मिलिबो, पुरस्कार मिलिबो, आमरी राष्ट्र भितर तैयारी हेइथिबा ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେଇ ସମାଜଟି ଆଉ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ। ଭାରତବାସୀ ମାନେ ବାହାରୁ କିଛି ବି ଜିନିଷ ଆଣିବେନି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ଆମେ ବାହାରୁ କିଛି ବି ଆଣିବାନି, ବରଂ ଆମେ ବାହାରକୁ ଜିନିଷ ଦବା, ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ରପ୍ତାନି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମଦାନୀ କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି, ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇକି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ କାମ କରିବ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଆମ ଭାରତବାସୀ ମାନେ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟିବ। ଭାରତବାସୀ ମାନେ ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ, ଆଉ ସେଇ ଆଦର୍ଶ କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବନି, ବରଂ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସାମ୍ନାରେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଆଉ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ। ମାନେ ଭାରତ କେବଳ ଆମ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ, ପୁରା ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। मैं ऐसे समाज और ऐसे ही राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। ମୁଁ ଏଇଭଳି ସମାଜ ଏବଂ ଏଇଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରର ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହଉ, ଯିଏକି ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ସହିତ, ବାହାର ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ନମୁନା ହେଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ଭାରତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସମାନ ଭାବରେ ସବୁକିଛି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एवं अखंड सत्य है। ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ନିତ୍ୟ ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ, ଯୋଉଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହବ ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ସତ୍ୟ है। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବହୁତ ବଡ଼। इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा जा सकता है और इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण देना भी है, तो वह मरण है स्वर्ग समान। ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁ ସଙ୍କଟ ସବୁ ବିପତ୍ତିକୁ ସହି ହବ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ଥକ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି, ପ୍ରାଣ ଦବାକୁ ପଡୁଛି, ତାହେଲେ ବି ଆମେ କ'ଣ କହିବା, वह मरण है स्वर्ग समान। ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ସମାନ, ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆମ ପାଇଁ ବରଦାନ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦଉଛୁ, ଯୋଉ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ହେ मेरे तरुण भाइयों, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ତରୁଣ ମାନେ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुमको दबा भଳି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। है सिर्फ यही स्वप्न जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଅସୀମ ଶକ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ସୀମା ନଥାଏ, ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। जो मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଛୋଟିଆ ଜୀବନକୁ ବି ସାର୍ଥକ କରୁଛି, पूरा करुछि, परिपूर्ण करुछि। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପହାର ସଦୃଶ, ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦଉଛି, ସ୍ୱୀକାର କର। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏଠି ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ
ସମାଜର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତମେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପହାର ସଦୃଶ ଦଉଛି। ମୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନକୁ ବି ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବି ଏକ ଉପହାର ସଦୃଶ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଠି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ବୁଝି ନ ପାରିଥିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।